स्टूडेंट्स, आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के जो सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसमें हम पिछली बार पढ़ रहे थे ट्रांसडक्शन के बारे में, जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया का एक प्रकार था। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया में पराक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में जीवाणुविक डीएनए या फिर किसी डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। परंतु यदि वह जीवाणु भोजी वायरस के द्वारा अगर ये हो रहा है तो ऐसी प्रक्रिया पराक्रमण या ट्रांसडक्शन कहलाती है। जैसा कि हमने बात की थी, पराक्रमण लेडरबर्ग व जिंडर के द्वारा देखा गया और हर्शे और चेस ने जो है जीवाणु भोजी की खोज की थी। हमने पिछली बार देखा कि किस प्रकार एक जीवाणुविक कोशिका पर बैक्टीरियोफेज वायरस या जीवाणु भोजी वायरस आक्रमण करता है और अपने आनुवंशिक पदार्थ को इस कोशिका के जीवाणुविक कोशिका के अंदर डाल देता है। जीवाणुविक कोशिका के अंदर इन आनुवंशिक पदार्थों का लयन हो जाता है और ये आनुवंशिक पदार्थ जीवाणुविक डीएनए के साथ जुड़ जाते हैं और जीवाणुविक डीएनए के साथ जुड़े रहने के पश्चात ये अपने चारों ओर प्रोटीन के खोल का निर्माण या कैप्सिड का निर्माण कर लेते हैं, जिन्हें प्रोफेज कण कहते हैं। ये ट्रांसडक्शन की पूरी प्रोसेस है। इस ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में हमने जैसे कि बात की थी कि ये दो प्रकार का होता है, एक तो व्यापकीकृत पराक्रमण जनरलाइज और दूसरा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये जो पराक्रमण की प्रक्रिया है जीवाणु के जीवाणु भोजी द्वारा संक्रमण के साथ ही शुरू हो जाती है और इस जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन को, ये जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है इसको हम लाइटिक सेल भी कहते, लाइटिक बैक्टीरियल साइकिल भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में लयजनक जीवाणुविक चक्र भी कहते हैं। तो लाइटिक बैक्टीरियल सेल जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में भाग लेती हैं, जबकि स्पेशलाइज्ड में लाइसोजेनिक बैक्टीरियल साइकिल होता है। ये जीवाणुविक चक्र हैं जो कि लाइटिक प्रकार के हो सकते हैं या लाइसोजेनिक प्रकार के हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। जो कि लाइटिक साइकिल जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में आता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसडक्शन की पूरी प्रक्रिया में जीवाणु भोजी वायरस का जो डीएनए है वह जीवाणुविक डीएनए के साथ जुड़ जाता है और प्रोफाज कण का निर्माण होता है। ये जो नए प्रोफाज कण हैं जब संगठित होकर नए प्रोजेनी फेज का निर्माण कर लेते हैं तो जीवाणु के जो खंडित जीन हैं वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। ये देखिए, ये सारे जीवाणुविक डीएनए है और ये विषाणु का, ये वायरल डीएनए और ये बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए का खंड है और वायरल डीएनए खंड। अब इसमें दोनों में समाहित हो गए, यानी कि आपस में जुड़ चुके हैं। ये इसके चारों ओर प्रोटीन का खोल बन गया है, कैप्सिड बन गए हैं, तो फिर ये छोटे बैक्टीरियोफेज वायरस बन गए हैं। अब ये जो छोटे बैक्टीरियोफेज वायरस बन चुके हैं, इनके अंदर इसको देखिए कि बैक्टीरियल डीएनए भी है और ये वायरल डीएनए भी है, बैक्टीरियल डीएनए और ये वायरल डीएनए। ये प्रोफाज कण से अब यहाँ पर ये संक्रमित हो गए और यहाँ पर विमुक्त हो गए। विमुक्त कैसे हुए हैं कि यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल है ये बाद में कुछ समय पश्चात लयित हो जाती है, यानी कि इनका लयन हो जाता है, टूट जाती है और प्रोफेज कण बाहर निकल जाता है
होता क्या है ट्रांसडक्शन प्रक्रिया में कि ये जो नए बने हुए जीवाणुभोजी वायरस हैं, ये पुनः जाकर किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल को संक्रमित करते हैं और वहाँ पर फिर से अपना डीएनए को नीचे अंदर डाल देंगे। तो मान लीजिए दूसरी साइकिल में ये भाग उसका जुड़ा हुआ है जीवाणुविक डीएनए का, और ये जो है विषाणुविक डीएनए है। तो ऐसी स्थिति में जब लयन होगा, तो जब ये टुकड़े आपस में जुड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इसका जो जीवाणुविक डीएनए का भाग है और खुद दूसरी बैक्टीरिया का जो जीवाणुविक डीएनए है, दोनों आपस में जुड़ जाएं। तो ये जो अब डीएनए है, यानी कि किसी पहले वाले चक्र में जो पहला वाला जो बैक्टीरिया था नंबर 1 का डीएनए नंबर 2 के डीएनए में समाहित हो चुका है। तो ये इस प्रकार एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए में आना ही एक तरीके से आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण हो चुका है, और आनुवंशिक पदार्थ का यह स्थानांतरण ही पराक्रमण कहलाता है। अब हम जो ट्रांसडक्शन के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें जो लाइटिक साइकिल है इसे हम लाइटिक कहते हैं। लाइटिक का मतलब कि कोशिका का लयन हो जाता है और प्रोफेज कण बाहर की ओर विमुक्त हो जाता है। दूसरी प्रक्रिया जो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की, यह आंद्रे लाफ एवं साथियों के द्वारा खोजी गई थी। इन्होंने सिद्ध किया कि कुछ जीवाणु प्रभेद ऐसे भी होते हैं जिनमें जीवाणुभोजी विषाणु द्वारा संक्रमण होने जाने पर तत्काल जीवाणु कोशिका का लयन नहीं होता। कैसे हुआ था ये जो लयन हो रहा है, इस प्रकार की जीवाणु कोशिका फट चुकी है, यह लयन नहीं होता, जबकि ये प्रोफाज कण युक्त जो बैक्टीरियल सेल है, यह अनेक पीढ़ियों तक प्रोफाज कण वाले जो डीएनए हैं, इनके सहित ही यह जीवाणुविक कोशिका अनेक पीढ़ियों तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लयजनक अवस्था में ही रह सकती है, अर्थात कोशिका फटती नहीं है। ठीक है। और जब ये ऐसा क्यों रहता है कि ये फटती नहीं है, इसके लिए कुछ रिप्रेसर प्रोटीन होते हैं। ये रिप्रेसर प्रोटीन बैक्टीरियल कोशिका को फटने से रोकते हैं। जब तक ये एक्टिव हैं तब तक बैक्टीरियल कोशिका नहीं फटेगी। जब ये इनएक्टिव हो जाएंगे रिप्रेसर प्रोटीन, तब ऐसी स्थिति में रिप्रेसर प्रोटीन की अनुपस्थिति में या फिर इनके निष्क्रिय होने की स्थिति में जीवाणुविक कोशिका फट जाएगी और प्रोफाज कण बाहर की ओर निकल जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है यह विशिष्ट पराक्रमण की कहलाती है। इस प्रक्रिया में सभी जीन जो है समान रूप से स्थानांतरित नहीं हो सकते, केवल वे विशिष्ट जीन ही स्थानांतरित हो सकते हैं जो कि जीवाणुभोजी डीएनए से सटे हुए या जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम विशिष्ट पराक्रमण कहते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों छटे हुए रहते हैं? क्योंकि विभोजी कणों के जो निर्माण होता है, प्रोफेज कणों का निर्माण से पहले जीवाणु डीएनए से विभोजी डीएनए अलग हो जाता है, और इस समय कभी कभी जीवाणुविक डीएनए के कुछ जीन भी जीवाणुभोजी डीएनए के साथ आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इनकी पुनरावृत्ति या जो रेप्लिकेशन है वो विभोजी डीएनए के साथ साथ होती रहती है। अब दूसरे बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट्स का कणों का निर्माण होने लग जाता है, तो इससे बनने वाली सारी जो संतति प्रोजेनी बैक्टीरियल प्रोफेज जो कण हैं, ये नए प्रकार के होते हैं, और जब ये किसी दूसरे जीवाणु को संक्रमित करेंगे जैसे पहले की तरह, तो मात्र जीवाणु के जीन भी नए जीवाणु में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब लेकिन ये प्रक्रिया तो वहां पर भी होती है, परंतु इसमें सभी जीन समान रूप से स्थानांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि ये कई दिनों तक, कई पीढ़ियों तक ये जीवाणुविक कोशिका लयजनक प्रावस्था में या बिना फटे इसी प्रावस्था में रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह विशिष्ट जीनों का ही स्थानांतरण करती है, इसलिए हम इसे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन या विशिष्ट पराक्रमण कहते हैं, और इसे हम लाइसोजेनिक बैक्टीरियल साइकिल भी कहते हैं।